आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, बामर श्रेणी के हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दो रेखाएं 4102 एंगस्ट्रॉम और 4861 एंगस्ट्रॉम पर है। यदि उपरोक्त दोनों रेखाओं की तरंग संख्या का अंतर एक स्पेक्ट्रम रेखा के तरंग संख्या के समान है तो यह रेखा कौन सी श्रेणी, मीन्स बोला जा रहा है कि ये जो रेखा आएगी वो कौन सी श्रेणी को व्यक्त करेगी, इस रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं हमें कौन सी तरंग दैर्ध्य की और कौन सी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है 1/लैम्डा बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है आर जेड का वर्ग गुणित यहाँ पे होता है 1/n1 का वर्ग ऋण हमारे पास होता है 1/n2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आर जो रहता है वो रिडबर्ग नियतांक रहता है, जेड जो रहता है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो जेड का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात हमारे तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होगा, ठीक है, 1/लैम्डा बराबर ये हो जाएगा हमारा आर गुणित 1/n1 का वर्ग ऋण 1/n2 का वर्ग। ठीक है, और n जो रहता है जिस कक्षा में वह आता है और जिस कक्षा से वह आता है, ठीक है, जिस कक्षा में आता है और जिस कक्षा के ऊर्जा स्तर में से फोटोन आना चालू होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। और जो 1/लैम्डा होता है, ठीक है, ये हमें क्या प्रदर्शित करता है, जो रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं, फिर हम लोग इन तरंग दैर्ध्य के आधार पे इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का चित्र हो गया। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए दिया गया, अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V1 बराबर हमारे पास हो जाएगा R गुणित 1/n1 का वर्ग गुणित 1/n2 का वर्ग। ठीक है, और बामर सीरीज के लिए क्या होता है कि सारी जो रेखाएं होती है वो n बराबर 2 पे आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा रिडबर्ग नियतांक गुणित 1/ ये क्या हो जाएगा 2 पे आ रही है 2 का वर्ग ऋण 1/ जहाँ से ये तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग दूसरी तरंग दैर्ध्य के लिए देखें तो उसको हम लोग v2 से प्रदर्शित कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/λ2 है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा r/1/ किस में आ रहा है 2 में ही आता है सारी रेखाएं, तो 2 का वर्ग ऋण 1/ इसको हम लोग n2 डेश से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखिए ये जो हमारा है वो पहले तरंग दैर्ध्य के लिए है और ये दूसरे तरंग दैर्ध्य की रेखा की संख्या के लिए। ठीक है, हम लोग को इन दोनों के तरंग दैर्ध्य के अंतर के बराबर है बोला गया, अर्थात हम लोग क्या करेंगे V1 ऋण V2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो हम लोग घटाएंगे तो रिडबर्ग नियतांक जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अर्थात हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/λ1 ऋण 1/λ2 का मान होगा। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको लिखे तो ये हमारे पास किस तरह से प्राप्त होगा, इसका मान हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा दोनों n2 का वर्ग। ठीक है, ऋण हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/n2 का वर्ग। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है V1 ऋण V2 किया है। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक है इसकी वजह से क्या होगा n2 डेज का वर्ग पहले आएगा, फिर ऋण 1/n2 डेज का वर्ग होगा क्योंकि ये धनात्मक में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका मान प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग इसके आधार पे इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम लोग मान रखें तो, और हमारे पास यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक सब में उभयनिष्ठ होगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके मान को देखें, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के मान को, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r और z के मान को तो हम लोग 1 रख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर इसका अगर हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 ऋण 1/n2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे हल करें तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हम लोग का ये ऋण 1/n2 का वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऋण का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऋण का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये जो मान होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऋण 1/r लैम्डा। ठीक है, हम लोग r को इधर पक्षांतर कर दिए बराबर 1/ हो जाएगा हमारे पास ऋण 4 और ये हो जाएगा धनात्मक 1/n2 का वर्ग। तो अब हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 ऋण 1/ रिडबर्ग नियतांक गुणित लैम्डा बराबर 1/n2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे ये मान प्राप्त
और ये हमारा N2 डेज को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि N2 जो हम लोग निकालने वाले थे उसको, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ऋण 1/, रिडबर्ग नियतांक जो होता है उसका मान हमारे पास होता है 1.097 गुणित 10⁻7 होता है, ठीक है, मीटर में। और हम लोग यहाँ पे अब मान रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग पहले वाले के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000, देखिए सॉरी 4000 हम लोग को दिया गया है 102 एंगस्ट्रॉम में बोल के, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में बदल के रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4102 गुणित 10⁻10 मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हमें इसका मान मिलेगा 0.0277 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और ये किसका मान है 1/N2 डेज के वर्ग का मान है, ठीक है। तो N2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान हो जाएगा N2 डेज के वर्ग का 1/0.0277, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो N2 डेज बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1/0.0277, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका मान हमें लगभग प्राप्त होगा N2 डेज बराबर 6, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो दूसरे उसकी ऊर्जा स्तर में जो आने के लिए तरंग दैर्ध्य का मान मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा 6वीं ऊर्जा स्तर होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि 6वां ऊर्जा स्तर इसमें से किस में आता है बोल के, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि n बराबर 6 से जो हमारी ऊर्जा यानी कि जो रेखा आ रही है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की, वो क्या हो रही है हम लोग को ब्रैकेट श्रेणी में मिल रही है, यानी कि n बराबर 4 पे प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसके आधार पे अपने तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जो नया तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा उसको यानी कि हमारी जो 6वीं रेखा होगी, ठीक है, उसको अगर हम लोग यहाँ पे ज्ञात करें तो इसका मान हमारे पास हो जाएगा 1/λ बराबर हम लोग नए तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर रहे हैं r गुणित 1/, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 6वीं रेखा के लिए। तो ये हो जाएगा 4 ऋण 1/, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6 का वर्ग, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि चौथे पे आ रहा है, ठीक है। हमने अभी भी देखा ब्रैकेट श्रेणी के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/λ बराबर रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 गुणित 10⁻7 और ये हमारा हो जाएगा, इसको वर्क करेंगे तो 1/16 ऋण इसका मान हो जाएगा 1/36, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/λ बराबर 1.097 गुणित 10⁻7, ठीक है। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 144 जो है इसका लघुत्तम समापवर्त और ऊपर में 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 5/144 का गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास 1/λ का मान आ जाएगा 380.9027 गुणित 10⁻3 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। और हमें तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना था तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इस पूरे मान को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/380.9027 गुणित 10⁻3, ठीक है। और जब हम लोग इतने को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो हो जाएगा लैम्डा बराबर 2.625 गुणित 10⁻6 मीटर हमको मिलेगा, ठीक है। और हम लोग को इसको एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करना है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 26,253 हमें यहाँ पे मिलेगा 253.4 गुणित 10⁻10 मीटर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि अब हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य हमें कितना मिला 26,253 एंगस्ट्रॉम हम लोग को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। तो नया तरंग दैर्ध्य हमारा इस तरह से होगा और यह जो होगा हमारा किस में होगा ब्रैकेट श्रेणी में हमको मिलेगा, ठीक है। हमको पूछा गया था कि ये कौन सी श्रेणी में आएगा बोल के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा चित्र की सहायता से कि n बराबर 6 पे आएगा और ये क्या होगा 4 पे, यानी कि ये जो हमारी रेखा है वो 6वीं से आएगी और n बराबर 4 पे आएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक कौन सी श्रेणी हो गई ब्रैकेट श्रेणी की रेखा हमें यहाँ पे प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि यह ब्रैकेट श्रेणी की होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।